नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वासाहुनं नमो लोये सव्वासाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलां च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सच्चिदानंद जी, आप पहले प्रेयर सुनेगा। मोनिका। हाँ, हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति आपको कि मुझे अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं और मेरा और है और पढ़ाई में सत्संग में ही सहायक बनाओ। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं क्वेश्चन से कायम दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया योग और अपना आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। प्राप्त मैं हमेशा अपने अन्य स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में बिल्कुल मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व मानव बना रहूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। थोड़ा प्रैक्टिस करने का। खुशी कल अच्छा प्रैक्टिस करके आना। तो दीपिका जी आप, दादा, हाँ बोलिए। आज मेरी बारी नहीं थी। ओ नहीं, आपका नहीं। कल तो तुमने किया था। हाँ हाँ, वो आपने भूल किया था। नहीं नहीं, वो पहले से ऐसा ही हुआ था, भूल गया था। कल खुशी का है और परसों आपका है। ओके ओके, चलो थोड़ा होमवर्क देख लेगा शैलेश जी। आप आज थर्ड गोल में देखने का है, आपने थर्ड गोल में क्या किया। तो ईताश्री दीदी। ईताश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा के ज्ञान में 16 आउट ऑफ 70 किया था। ओके, तो शैलेश जी, उन लोगों ने सब काउंट किया कि कितना प्रेयर करता है एवरी डे टोटल, और उसमें कितना करते हैं। ओके, सो आपका गोल क्या है दीदी? 17 करना था टोटल, लेकिन आज मैंने 16 ही किया। 17 था उसका। ओके, हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरा गोल 25 था और मैंने 25 पूरा कर लिया है। ओके, 25 तो 25। मिलिन काका। सम्यक। जय सच्चिदानंद। आज मेरा गोल 17 था और मैंने 14 साधन की। ओके, प्रहार। प्रहार। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा तीसरा गोल सत्साधन मैंने 17 में से
किए थे। ओके फिर आज मैं मम्मी के साथ सिंसियर नहीं था। तो क्या हो गया आज मम्मी के साथ? आज वो मैं गुस्सा हो गया था उसके ऊपर। और तो तू आज मम्मी से बड़ा हो गया आज? हाँ। क्यों, कैसा हुआ? हाँ, क्यों गुस्सा हुआ? वो बोल रही थी मुझे। तो तेरे को सुनने नहीं आता है? ओके ओ, बाद में शैलेश आनंद जी आपके साथ बात करेंगे। हिताक्षी दीदी, हिताक्षी बा, हिताक्षी बा इधर बात बोलो। जय सच्चिदानंद। थर्ड गोल में मैं आज मम्मी का मानी थी। मम्मी ने 10 बार 3 बार बोला था, फिर मानी थी। नहीं आपका ओके। हाँ मनिका, हाँ, मेरा ये गोल था कि मैं 20 टाइम्स सत्सांग बोलूं, पर मेरा आज का सत्सांग से आज 16 सत्सांग ही हो पाया। ओके खुशी, हाँ, मेरा टोटल सत्साधन था कि 18 और मैं 18 फुली कंप्लीट कर ली। ओके वेरी गुड। करिश्मा, हाँ, आपने खाते समय टीवी देखा था? पापा ने टीवी कनेक्शन कट कराई दिया। ओके आज क्या खाना खाया आपने? नहीं सुनाई देता है। दाल मैंने आज खाने में ढोकला खाया था। ओके क्या क्या टेस्ट उसमें आया था? मुझे तीखा रस आया। ओके एक ही आया था? और मम्मी को पूछना और कल बताना। ओके नहीं मिल? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा गोल 30 सत्साधन का था और मैंने 28 सत्साधन पूरे किए। ओके वेरी गुड। ओके शैलेश आनंद जी, आपने सुना इन लोग को सब रिपोर्ट, आप सर बातें करिए उन लोग के साथ। जी, ये बहुत अच्छा है कि आप सत्साधन के का महत्व समझ के इतना करना है ऐसा गोल नक्की करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। मगर उसमें क्या फायदा हो रहा है आपको, क्या लाभ हो रहा है, आपकी चित्त की क्या एकाग्रता में बढ़ती आ रही है, वो भी थोड़ी बात करें। और दूसरी बात है कि सत्साधन जब आप करते हैं तब आपके अंदर क्या समझ काम करती है। जैसे कि आप नमोरि अंताणम बोलते हैं तो आपका समझ में क्या आता है, नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो क्या आता है, नमो आयर्याणम बोलते हैं तो क्या आता है। ऐसे सत्साधन बोलना बहुत अच्छी बात है। फिर वो समझ करके बोलना उससे भी अधिक अच्छी बात है। फिर वो एक चित्त से बोलना तो उससे भी अधिक बढ़िया बात है। तो आप लोग मेरे साथ यदि शेयर कर सकते हो कि ये सत्साधन में आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या लाभ हो रहा है, तो उस बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। और गोल नक्की करना तो अच्छी बात है, क्योंकि तो प्रकृति नियम में आ जाती है और प्रकृति का को नियम ही आगे ले जाता है। जिनकी प्रकृति नियमबद्ध होती है वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत प्रगति करते हैं। प्रकृति यानी क्या? शैलेश आनंद जी, प्रकृति क्या क्या उसका क्या मीनिंग होता है? प्रकृति प्रकृति का मीनिंग होता है ये जो मेरा मन वाणी काया रूपी साधन है। वो लोग प्रार्थना करते हैं ना कि मेरा साधन अच्छा रहे, पढ़ाई में अच्छा काम करे, सत्संग में अच्छा काम करे। तो ये मन वाणी काया रूपी जो साधन अपने पास है, उसकी शक्तियाँ, कमियाँ, आदतें, स्वभाव सब मिला के प्रकृति बनती है। क्या बनती है? इंग्लिश में उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो हाँ,
हम बोलते हैं ना कि इनकी प्रकृति या पर्सनालिटी शांत है, इनकी प्रकृति बहुत हाइपर एक्टिव है, सब वो बात करते हैं ना अंदर अंदर हम। इसकी प्रकृति थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसे हम कई कई बात करते हैं। तो ये प्रकृति स्वभाव, मगर सादी भाषा में अपना काम करने के लिए जो साधन है हमारे पास कुदरत का, ये मन वाणी काया स्वरूपी, उसे हम प्रकृति बोलते हैं। तो ये बात करते करते मुझे और एक बात याद आ गई कि अपने पास बहुत अच्छे अश्व होते हैं। अश्व समझते हैं ना, हॉर्सेस। तो हॉर्सेस को बिना कंट्रोल चले तो अच्छा रिजल्ट मिलता है कि हॉर्सेस को हम रेन्स डालते हैं, लगाम, और फिर वो दौड़ते हैं तो अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं? जब वो कंट्रोल में होते तब। हाँ, कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसे ही नदी बहती है, बहुत पानी जा रहा है, इतनी शक्ति है कि कितना हॉर्स पावर का इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए, बीच में कोई आए तो उड़ा दे। मगर वो नदी जब कंट्रोल दो किनारों के बीच बहती है तब अच्छा काम करती है, कि तीतर बीतर बहती है तब अच्छा काम करती है? दो किनारों के बीच में। दो किनारों के बीच में। तो ये बात है कि अपनी प्रकृति में और अंदर में इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं कि अभी तो हम 5% भी यूज नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये अपनी प्रकृति, अपनी शक्तियां, ये कंट्रोल्ड होके एक दिशा में जाएगी जिसमें एक सत्साधन बहुत उपकारी साधन है, तो बहुत काम करेगी सभी क्षेत्रों में। कोई भी क्षेत्र में आप उसको लगाओ और बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये उसका नियम की जो मैंने बात की, तो ये नियम मैंने नदी का दो किनारों के बीच बहना, अश्वों का अपने लगाम के साथ डायरेक्शन की दिशा के साथ चलना, शक्ति को लगाना, ये नियम ये काम करता है। क्या करता है? तो आप बताओ कि सत्साधन में आपको क्या समझ आ रहा है? नमोरि अंताणम की जब आप बोलते हैं तब किसको पहुंचता है, आपके समझ में क्या होता है? नमो सिद्धाणम बोलते हैं तब आपकी समझ में क्या होता है? बोलिए, कौन बताएगा मुझे? हिताक्षी बताएगी? कौन नेमिल हाथ बताएगा? ऊंचा किया है। नेमिल, हाँ, ओके, बताओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं करने को, बाद में करने को। शैलेशा जी बोलता है उसका जवाब दो। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपकी समझ में क्या आता है। आप बोल तो रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने 18 किया, किसी ने 27-25 का स्कोर किया, तो 5 बार त्रिमंत्र बोला होगा, 3 बार शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोली होगी, 3 बार 9 कलम बोली होगी, वो तो बहुत अच्छा है। मगर मैं एक स्टेप आगे हम चलते हैं कि समझ के साथ एक बार भी अच्छी तरह से बोलेंगे तो 5 का फल मिलेगा, समझ के साथ 5 बार बोलोगे तो 25 जैसा फल मिलेगा। तो क्या समझ के साथ आपको क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। नमोरि अंताणम का मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारे जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, उन पर जो जीत के और विजय को होते हैं, वो अरिहंत भगवान कहते हैं। नमो सिद्धाणम यानी कि जो सिद्ध भगवान हो चुके हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। नमो आचार्याणम यानी कि जो गुरु है, आचार्य है, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमो उपाध्यायणम, उसका मीनिंग ये है कि जो उपाध्याय भगवान है उनको नमस्कार करते हैं। नमो साहुणम यानी कि सर्व साधु। हाँ, ये जो साधु है, सभी लोगों है। बहुत बढ़िया। तो चलो इतनी थोड़ी बात आगे ले जाते हैं कि अरिहंत की व्याख्या तो आपने अच्छी दी कि जिस मनुष्य शरीर में से ये कमजोरियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष बिल्कुल चले गए, निशेष कर दिए, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है हिताक्षी बा, कि अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान परमात्मा स्वरूप से पूरे प्रकाशमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे, ऐसी उनकी ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख सब खुला हो जाता है और देह के साथ हाजिर होते हैं।
उनको अरिहंत कहते हैं। तो नमो अरिहंतणम बोलते हुए हमारे लक्ष्य में सिमंदर स्वामी आते हैं। कौन आते हैं? सिमंदर स्वामी। वो समझ के साथ मैं उनको वंदन करता हूँ कि भाई जो सिमंदर स्वामी आप अभी हाजिर हैं, ऐसे 20 हाजिर हैं मगर सिमंदर स्वामी मुख्य है। तो ऐसे बड़े परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड के कि जिनके प्रकृति में से ये सब कमजोरियां निकल चुकी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और परमात्मा संपूर्ण प्रकाशमान, ऐसे उत्कृष्ट कोटि के उनकी परमाणु और आसपास का वातावरण होता है कि उनके दर्शन मात्र से लाखों जीवों का कल्याण और मुक्ति हो जाती है। तो ये समझ के साथ हम बोलेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। क्या होगा? और साथ साथ हमारी ये समझ भी जुड़ती है कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मेरी भी कमजोरी सब चली जाए, मेरे अंदर भी आपके जैसे भगवान खुले हो जाए। इसके लिए मैं आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? तो ये समझ के साथ जैसे आप बोलेंगे तो बहुत आनंद और बहुत लाभ होगा। सिद्धार्णम आपको बताया, बरोबर है। तो कौन सिद्ध हो चुके हैं आज? तो कि बोले महावीर सिद्ध हो चुके हैं, राम सिद्ध हो चुके हैं, हनुमान सिद्ध हो गए, जैसे मुक्त आत्मा। क्योंकि मेरा लक्ष्य है, आचार्य का आपने बताया, गुरु आचार्य, मगर जिनको आत्मा अनुभव है और जो औरों को आत्मा अनुभव के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसे आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? आचार्य आज कहाँ है? तो बोले हम जानते नहीं, मगर ब्रह्मांड में जहां जहां भी ऐसे आचार्य के गुण वाले, ऐसी दशा वाले होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय भगवान जो आचार्य से नीचे हैं, खुद आत्मा की प्रतीति और लक्ष्य है, खुद आत्मा अनुभव के रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अपने महात्मा आप्तपुत्रों में से कोई कोई ये दशा में हो सकते हैं, और ब्रह्मांड में जहां भी है वहां उनको हमारा नमस्कार है। और नमो नमः सव्व साहुणम सर्व साधु। तो साधु कौन? तो बोले सब श्वेत वस्त्रधारी या भगवा वस्त्रधारी, ऐसा नहीं, आत्मदशा की साधना करे वो साधु। तो अपने महात्मा सब साधु में आते हैं। किस में आते हैं? क्योंकि सबको कृपा से आत्मा प्राप्त है और आत्मा की साधना कर रहे हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां भी उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये पांचों नमस्कार आत्मा की प्रतीति अपने अंदर जो परमानेंट है, इटर्नल है, उनका अपने को प्रतीति बैठती है, वहां से ये चालू होता है, पूर्ण पद तक होता है। ठीक आ गया सबको समझ में कि किसकी है? आ गया ना? वापिस पूछूंगा थोड़े दिन के बाद, पूछ सकता हूँ ना मैं वापिस, कभी वापिस क्या कर लेना। फिर आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम क्या है मालूम है आप सबको? ओम क्या है? अभी कौन बोलेगा? विधि बेन बोलते हैं, खुशी बेन बोलते हैं, कौन बोलते हैं? जो भी बोल, जिनको भी बोलना है बोलिए। प्रहर कहाँ चला गया? प्रहर, ओम ओम का मत अर्थ क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो ना आप? तो फिर ओम क्या है? ये पूछा नहीं दीपकानंद जी स्वामी से, रजनी अंकल से पूछा नहीं कि इतनी बार बोला तो सही मैंने दिन में, मगर ओम किसको क्या है? ऐसा नहीं करते हैं। तो मम्मी क्या बोलती है? अभ्यास में भी, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में भी आप पढ़ते हो तो ठीक ढंग से समझ करके पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा। क्रैमिंग, मगिंग, इतना बार रिवीजन कर लिया वो कुछ काम नहीं करता है। समझ के एक बार करोगे तो भी काम होगा। तो ओम का अर्थ किसको आता है कि मैं बताऊं? कोई बोलता है? ओम यानी कि आत्मा। ओम यानी कि आत्मा। तो आत्मा तो शब्द है, तो ओम अलग से क्यों रखा? देखो ओम 5 अक्षर का बना है, अ, आ, उ और म। पहला अ है वो अरिहंत का है, दूसरा अ है वो अदेही, देह बिना के मैंने सिद्ध का है, तीसरा आ आचार्य का है, चौथा उ उपाध्याय का है, और पांचवा म मुनि मैंने साधु का है। तो ओम का अर्थ है ये ऊपर के नौकार के जो 5 नमस्कार हमने किए ना,
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्राणम और नमो लोहे सवसावणम, वो पांचों को संक्षिप्त में नमस्कार करना, उसका अर्थ ओम है। क्या है? ओम। अभी नहीं भूल जाओगे ना आप? नहीं। वो पांच के अ आ उ और म म वो नाम क्या था? फिर से बोलोगे पांच हो गया? आ उ और म मिला के ओम होता है, तो अ पहला अ है वो अरिहंत का है, नमो अरिहंताणम बोलते हैं ना हम। हाँ। दूसरा अ मैंने अदेही, बिना देह वाले मैंने सिद्धों का है वो। तीसरा आ आचार्य का है। चौथा उ उपाध्याय भगवान का है। और पांचवा म मुनि मैंने साधु का है। तो ये 5 नमस्कार हमको शॉर्ट में बोलने हैं, संक्षिप्त में कहना है, तो ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओम। हाँ, वासुदेव तो आप पहचानते होंगे ना? हाँ। क्या है वासुदेव, बताइए मुझे। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। वो तो एक वासुदेव थे, अंतिम वासुदेव थे। ऐसे 9 होते हैं पूरे टाइम साइकिल में। तो जो नर में से नारायण होते हैं, जिनकी प्रकृति में सभी पॉजिटिव शक्तियां इकट्ठी होती है, उनको वासुदेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम के समय में लक्ष्मण भी वासुदेव थे, और कृष्ण भगवान अपने अंतिम वासुदेव, ये टाइम साइकिल के क्या थे? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान। भगवान नाग वाले गले में हाँ। और डमरू बजाते हैं वो। हाँ। तो दीपकानंद जी स्वामी से पूछिए कि दीपकानंद जी, शिव ऐसे डर लगे ऐसे होते हैं, जो भभूति लगाते हैं, सब लगाते हैं, ऐसे होते हैं? ये देखने से तो वैसे ही लगते हैं। हाँ, मगर सचमुच क्या है? सचमुच तो आप बताओ। हाँ, अरे भगवान भगवान, तो सचमुच ये है कि ये तो सिंबल रूप रखा गया है। सचमुच ये है कि जिनका खुद का आत्म कल्याण हो गया है और दूसरे का कल्याण का ही जिनको भाव है, पूरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही जिनका है, ऐसे आत्म अनुभवी ज्ञानी पुरुषों को शिव स्वरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव स्वरूप। हाँ, और जीव से शिव की यात्रा बोली जाती है। यहाँ जहां तक अज्ञान है वहां तक जीव कहलाता है। जब ज्ञान मिल के पूरा अनुभव सिद्ध हो जाता है, पूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है, तो वो शिव हो जाता है। क्या हो जाता है? शिव। तो यहाँ शिव तो शंकर भगवान तो एक लोगों की चित्त में रहे इसलिए वो ड्राइंग बनाया है, मगर जिनका आत्म कल्याण हो चुका है, दादा भगवान शिव स्वरूप थे। कैसे थे? तो ऐसे ब्रह्मांड में जो जो भी आत्मा अनुभवी कल्याण स्वरूप ज्ञानी पुरुष है, उनको मैं वंदन करता हूँ। तो अभी जब आप त्रिमंत्र बोलेंगे, जितनी भी बार आपका गोल होगा, मगर ये समझ के साथ बोलना है। क्या बोलना है? समझ के साथ। हाँ, तो फिर वो उसको आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत अच्छा लाभ। हाँ, और तीसरी बात कि रजनी भाई साहब को बताना है कि आज मेरे 25 का गोल था, 27 का गोल था, 18 का, इसलिए आप जल्दी जल्दी बोलते हो, टाइम नहीं होता है तो, कि धीरे से एक चित से बोलते हो। सचमुच बताओ, बोलो ना। क्या? आपको आपका गोल पूरा करना है तो जल्दी 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 बोल लेते हो। प्रहर, हाँ प्रहर बोलता है हाँ, क्योंकि क्या है, बाद में मोबाइल देखना है, बाद में खेलने के लिए जाना है, बाद में दूसरी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, मैं 2-3 पेज भरता हूँ, आधा घंटा लगाता हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी बात है। मगर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बड़े लोग भी ऐसे करते हैं, नक्की करते हैं कि मैं इतना बार करूंगा, फिर इतना जल्दी जल्दी करते हैं ना कि भागो 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 भागो। ऐसा नहीं करने का। जितना भी बोलो शांति से, एक चित्त से अक्षर पढ़ सके हम नमो अरिहंताणम, तो आंख बंद करके जैसे सामने लिखा हुआ है नमो अरिहंताणम, और समझ के साथ बोलोगे
तो एक बार भी बोलोगे तो उसमें 10 बार जितनी शक्ति मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? और मैंने जल्दी जल्दी बोलिया नमो रियंतरणम नमो सिद्धरणम नमो अरणम नमो जनम, तो कोई नहीं, मैकेनिकल हो जाता है। क्या हो जाता है? पोपट बोला राम राम और हम भी बोले राम राम। तो अपने को मैकेनिकल करना है कि एक चित्त के साथ करना है, बताइए। एक साथ करना है। हाँ, तो अभी कल रजनी भाई साहब को और दीपक आनंद जी को बताना कि हमने गोल तो किया था, मगर समझ के साथ किया कि नहीं किया, एक चित्त से किया कि नहीं किया, अक्षर पढ़ के किया कि नहीं किया, और उसका क्या लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? तो लाभ कैसे मालूम पड़ता है कि लाभ कैसे मालूम पड़ता है लाभ हुआ? इन लोगों से मैं पूछता हूँ, आपको ये सत्साधन करने का कुछ फायदा होता है? क्या होता है बताइए मेरे को, बताइए। मेरा थोड़ा कम हो गया। क्या हो गया? मेरा गुस्सा कम हो गया। गुस्सा कम हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ? हम सभी काम में सिंसियर रह सकते हैं। सभी का क्या? सभी काम में सिंसियर रह सकते हैं। हाँ, सभी काम में सिंसियर रह सकते हैं। गुड। और कुछ? और मेरी लेजीनेस चली गई। लेजीनेस चली गई। वेरी गुड। और कुछ? को जल्दी नहीं उठती थी तो उठने लगी, और पढ़ने में मैं बिल्कुल सिंसियर नहीं रहती थी तो सिंसियर अब रह रही हूँ। अच्छा। मैं 3 गोल में सिंसियर रहता हूँ। मैं मम्मी को बहुत परेशान करता था, अभी थोड़ा कम है। और रेडी होने में बहुत देर लगाता था। तो कब बिल्कुल बंद हो जाएगा? आप जिनको नमस्कार करते हैं नमोरी अंतरणम को, नमो सिद्धाणम को, तो वो कोई अपनी मम्मी को परेशान करते होंगे? नहीं। तो जिनको हम नमस्कार करते हैं उनका हम क्या करते हैं? उनके गुणों को नमस्कार करते हैं कि वो गुण मेरे में भी आ जाए, मैं उनके जैसा हो जाऊं। क्या हो जाऊं? उनके जैसा हो जाओ। आपने महावीर भगवान की कहानी सुनी थी? सुनी है किसी ने? नहीं। नहीं सुनी? तो अपने मम्मी पापा से पूछना कि हमें जब रिफ्रेशमेंट का हमारे पास जब सरप्लस टाइम हो तो हमें थोड़ी ऐसी महान पुरुषों की बातें करे। तो ये मम्मी की बात पर से महावीर स्वामी याद आ गए मुझे कि महावीर स्वामी तो गर्भ में थे तब से उन्होंने नक्की किया था कि मेरे कारण मेरे माताजी को तनिक भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। क्या होना चाहिए? तनिक भी दुख नहीं तनिक भी नहीं, किंचित मात्र। मतलब तनिक मैंने स्लाइटेस्ट, किंचित मात्र भी, बिल्कुल छोटा सा भी नहीं। ठीक है? हाँ जी। मैंने बुद्ध भगवान की स्टोरी देखी है। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसी इस सब में से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि बड़े पुरुष बड़े क्यों हुए हैं। तो बोले उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया। उसमें एक सिद्धांत है अपने माता पिता को किंचित भी दुख न देना, मगर उनकी सेवा करना। क्या करना? उनको दादा भगवान ने भी बताया। दादा भगवान भी यही करते थे कि झवेरबा उनके माताजी की बहुत सेवा की थी और उनके बिल्कुल विनय में रहे थे। और उन्होंने सिद्धांत दिया कि आपको व्यवहार में सुखी होना है और प्रगति करना है तो माता और पिता की सेवा से आप व्यवहार में बहुत सुखी होंगे। तो चलो, सत्साधन के फायदे की जो बात करते हैं तो आप आपने अच्छा बताया कि कमजोरियां, गुस्सा वगैरह चला जाता है। बिल्कुल बढ़िया। दूसरी चीज, अंदर से आनंद आता है आपको ये करने में? हाँ। सत्संग में बोलना है इसलिए करते हो आप? आनंद आता है। हाँ, तो कोई पूछे कि नहीं पूछे, मेरे आनंद के लिए मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अच्छा, अंदर से शक्ति महसूस होती है। हाँ। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ। तो ये शक्ति का स्रोत है। क्या है? सत्साधन शक्ति के स्रोत है। अच्छा, आपकी चित्त शांत होके एकाग्र हो जाता है। हाँ। पहले जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद याद नहीं रहता था, सत्साधन करके आप पढ़ने बैठते हो, 5 बार त्रिमंत्र बोल के जब पढ़ने बैठते हो तब वही चीज आधे घंटे में या तो उससे भी कम समय में याद रह जाती है। नहीं रहती है तो अनुभव करना। प्रहर क्या बोल रहा है? प्रहर बोलता है मुझे तो बिना सत्साधन ही याद रहता है। ऐसा बोल रहा है? नहीं, याद नहीं रहता। याद नहीं रहता है? सत्साधन करने के बाद भी याद नहीं रहता है?
तो आपकी रैंक कैसे आ गई पूरे वर्ल्ड में? हाँ? पूरे वर्ल्ड में आपकी रैंक आई थी ना मैथमेटिक्स में? वो शक्ति कहाँ से आई थी अंदर? वो मैथ्स। हाँ, अभी पहले थोड़ा गुस्सा कम हुआ था, अभी थोड़ा बढ़ गया है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी कर लेते। चलो, गुस्सा कब आता है प्रहर को? जब अंदर आनंद नहीं होता है, तब क्या होता है? अगर आनंद नहीं होता। अरे पर शैलेश आनंद जी, वो अपने आप को बड़ा मैथमेटिशियन मानता है, मम्मी से भी बड़ा। अरे बाप रे, वो तो इगोइज्म बढ़ गया। हाँ, तो कुछ नहीं आता ऐसा समझता है वो। आइंस्टाइन साहब ने ऐसा बोला था, प्रहर स्टडी किया है तो ठीक है, नहीं तो कर लेना। ईगो इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉलेज। क्या बोला? ईगो इक्वल टू 1 अपॉन नॉलेज। जितना नॉलेज कम उतना ईगो ज्यादा। यदि सही नॉलेज और सही ज्यादा नॉलेज है तो ईगो कम हो जाता है। तो आप अपने ढूंढ निकालना कि ईगो बढ़ता है, वो नॉलेज आपका कम माना जाएगा कि अच्छा माना जाएगा? कम। हाँ, तो ऐसा मैथमेटिक्स क्या काम का जो ईगो बढ़ा दे? कुछ काम का नहीं काम का है, मगर साथ साथ ये जरूरी है कि विद्या विनयेन शोभते। जितने वो आम का पेड़ होता है ना, जितने आम ज्यादा लगते हैं तो डालियां नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है। ऐसे हम अचीव करें तो हमारे में विनम्रता और विनय आना चाहिए, ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ। और आप समझते होगे कि मम्मी को उसमें समझ नहीं पड़ती है, मगर जिस बात में मम्मी को समझ पड़ती है उसमें आपको नहीं पड़ती, उसका क्या जवाब है? मम्मी तो काफी कुछ संभालती है। हाँ? उसमें आपको समझ पड़ती है क्या? नहीं। तो फिर सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी भूमिका है। और माता है तो हम हैं, पिता है तो हम हैं। इसलिए अपना कितना भी अचीवमेंट हो, वहां तो हम उनके चरणों में है। क्या है? और सब जीवों के चरणों में। दादा भगवान के पास कितनी शक्ति और सिद्धि थी मालूम है ना आपको? पूरे ब्रह्मांड की क्या थी? पूरे ब्रह्मांड की। अगर वो सबके चरणों में विनय से थे, माता के चरणों में भी विनय के साथ थे, सभी जीव माता के चरणों में वो विनय से रहे थे। क्या रहे थे? विनय से रहते। अभी जाके ब्रह्मांड की शक्ति खुली थी उनके अंदर में। शैलेश आनंद जी, हाँ, अभी आप 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ले लेगा क्योंकि टाइम अभी कम हो गए। तो नमील, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शैलेश दादा ने सत्संग के स्टार्टिंग में बोला कि हम अभी हमारी शक्तियों का 5% ही यूज करते हैं, तो उसका ज्यादा यूज कैसे करने का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे बहुत आनंद हुआ नेमिल कि आपने ये प्रश्न पूछा। अच्छा, उसका पहला स्टेप ये है नेमिल कि हम अपने गोल ध्येय को नक्की करें अलग अलग क्षेत्रों में, और इस तरीके से नक्की करें कि जिसमें औरों को भी सुख मिले, औरों को मदद कर सकूं। तो मैंने मेरा सॉफ्टवेयर कैसा प्लानिंग किया दादा भगवान को मिलने के बाद कि हे दादा भगवान, मैं पढ़ाई करके और मेरी अन्य शक्तियों को विकास करके ऐसा तैयार हो जाऊं कि न केवल मेरा जीवन अच्छा हो, मगर मेरे कुटुंब का, मैंने मेरे माता पिता और अन्य कुटुंबीजनों का, मेरे समाज का, मेरे मित्रों का और मेरे देश का भी उत्कर्ष हो, उसमें मैं निमित्त बन सकूं। ऐसा मुझसे हेल्प हो सके, ऐसी मुझे शक्ति देना, ऐसी समझ देना। तो वो भावना के साथ हम करते हैं तो पूरा फलक का विस्तार बहुत हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि एक हमने पढ़ाई के क्षेत्र में हेतु नक्की किया, दूसरे सेवा के क्षेत्र में हेतु नक्की किया है। ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, तो हम हमारा समय कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहे
कि जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको सत्संग में कि भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी वाणी इतनी सुंदर, मधुर और कम समय में इतना अच्छा एक्सप्रेशन कर सके हम, तो वो सक्सेस के लिए बहुत एक बड़ा साधन हो जाता है। ऐसी जो क्वालिटीज होती हैं, सिंसियरिटी और मोरालिटी के अलावा भी व्यवहार की क्वालिटीज है, जिसमें वाणी है, जिसमें अन्य चीज है, तो हम वो भी हेतु नक्की करते हैं कि मैं इस तरीके से तैयार हो जाऊं। हम ये भी हेतु नक्की करते हैं कि पढ़ाई के अलावा मेरे पास और स्किल्स डेवलप हो जाएं। किसी को कुछ कंप्यूटर के स्किल्स डेवलप होते, किसी को आर्ट के स्किल्स, किसी को और स्किल्स, कि जो मुझे और औरों को काम में लगे। तो ऐसे कई चीज हैं, और आप नक्की करते जाओगे तो आपकी शक्तियां कंस्ट्रक्टिवली यूज होती जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। क्या है, फॉर एग्जाम्पल, यदि दादा न मिले होते तो हम सिर्फ डॉक्टरी करते होंगे और बाद में ताश खेलने चले जाते होंगे फ्री टाइम में। मगर अभी क्या करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, लोगों को काम में भी आते हैं, दादा का भी करते हैं, सत्संग का भी करते हैं, और भी कुछ करते हैं। तो इस तरीके से जहां जहां हमें अच्छा लगे वहां वहां हम नक्की करके हमारा समय उसको डिवाइड करके दादा से शक्ति मांग के आगे चलेंगे, तो हमारी शक्तियों का ज्यादा अच्छा उपयोग हो पाएगा। और इसके लिए जैसे मैंने बताया, हम हेतु नक्की करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और तीसरा समय का बिल्कुल अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? समय का बिल्कुल अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे। समय निकम्मा नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे? समय निकम्मा नहीं जाने देंगे। शैलेश जी, उन लोग को 3 गोल है तो सिंसियर रहेगा तो सब उसको शक्ति आएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल मैंने बताया ना, वो तो हाँ, हेतु और गोल में 3 है 100, अभी तो 300 अभी तो चलता है गाड़ी पे, जो भी है। दूसरा क्या है नेमिल? दूसरा क्वेश्चन। पर मुझे आनंद हो गया आपने पूछा तो। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिमंदर स्वामी का क्षेत्र कहाँ पे है, और अगर है तो उसमें क्या है? ओह, बिल्कुल बढ़िया। तो नेमिल, ऐसी बात है कि आप अमेरिका गए हैं? नहीं। मगर कोई आपको बताता है तो आपको मालूम चलता है नहीं कि अमेरिका में क्या होगा? हाँ। तो इस तरीके से ज्ञानी पुरुषों ने, तीर्थंकरों ने और दादा भगवान ने हमें सबको बताया कि हमारी पृथ्वी जैसे और क्षेत्र हैं, जिसमें एक महाविदेय क्षेत्र, ऐसे 5 महाविदेय, मगर एक महाविदेय जो हमारी पृथ्वी से नजदीक है, शास्त्र में उसका वर्णन भी किया गया है, कितने अंतर पर है, कौन सी दिशा में है। वहां पर सिमंदर स्वामी अभी विद्यमान है, और सिमंदर स्वामी को दादा भगवान भी ज्ञान से उनके साथ जुड़ते थे। पूर्व के तीर्थंकर को तो सीधा उनका दर्शन था। तो उन सब लोगों ने बताया कि सिमंदर स्वामी वहां परमात्मा स्वरूप में अभी विहरमान है, मैंने काम को देशना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी सभा में इतने केवल ज्ञानी है, उनका इतना आयुष्य है, तो उनका आयुष्य वहां का स्केल बहुत लंबा होता है अपने हिसाब से। तो अगली 24 के 7वें और 8वें तीर्थंकर के बीच तक वो वहां हाजिर रहने वाले हैं। तो इस तरीके से सिमंदर स्वामी महाविदेय क्षेत्र में हैं, वहां हाजिर है, और हम इनडायरेक्टली उसका अनुभव कर सकते हैं कि दादाजी से पहचान पाके उनका नाम भी देते तो हमें अंदर से आनंद होने लगता है, हमें महसूस होता है जैसे हम सिमंदर स्वामी के पास हैं। हाँ। तो उस हिसाब से हम उनको इनडायरेक्टली उनसे जुड़ सकते हैं दादा भगवान के माध्यम से। ठीक है, उसमें कैसे जाने का? कैसे जाने का? वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें जाने के लिए एक स्पेशल प्लेन होता है, मगर वो स्पेशल प्लेन किस तरीके का होता है वो दिखाई नहीं देता है, मगर अंदर से तैयार होता है। किस तरीके से? तो बोले अपनी पृथ्वी के जो मनुष्यों के गुण हैं, उसका जो पिक्यूलरिटी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है अभी के टाइम के, तो बोले मन में है ऐसा वाणी में नहीं बोलते हैं, और वाणी में है ऐसा वर्तन में नहीं करते, यहाँ का स्वभाव है। और वहां का स्वभाव क्या है? तो बोले यहाँ चौथा आ रहा था द्वापर युग और त्रेता युग का, महावीर स्वामी तक का जो समय था,
ऐसा वहां समय है कि मन में होता है ऐसा ही वाणी में बोलते हैं और ऐसा ही वर्तन में करते हैं, तो मन वाणी काया का एकात्म योग जिसे बोलते हैं, हार्मोनियस योग होता है। तो हम अंदर से ये जो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये गोल नक्की कर रहे हैं, दादा भगवान का विज्ञान समझ रहे हैं, उससे अंतर से हमारी भूमिका ऐसी तैयार हो जाएगी कि विल बी वर्थ दैट भूमिका, वो चौथे आर्य जैसी भूमिका तैयार हो जाएगी। तो व्यवस्थित शक्ति अपने को यहाँ से आराम से वहां ले जाएगी। क्या करेगी? आराम से ले जाएगी। हाँ, तो वहां जाने का तरीका ही ये, बस वो तैयारी हो रही है सब सत्संग से और दादा भगवान के विज्ञान से। जहाँ व्यवस्थित का दिखाई न दे ऐसा प्लेन, हमें इंटरकॉन्टिनेंटल से भी अच्छा प्लेन वहां महाविद्या में ले जाएगा हमें। क्या करेगा? ठीक है नमिल, महाविद्या में ले जाएगा। ओके। हाँ। ईता दीदी, आपका क्या क्वेश्चन था? गुस्से पे था? आपको समाधान हुआ नेमिल? आपको समाधान हुआ? हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। नहीं सच्चिन बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मेरी बहन के साथ बहुत झगड़ा करती हूँ, तो मुझे वो झगड़ा ना करो उससे झगड़ा, इसके लिए मैं क्या कर सकूं? ठीक है, तो आप उनसे झगड़ा करती हो ना, उसका कारण जानती हो आप? हाँ, क्या है? वो मेरा कहा नहीं मानती है, तभी मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं उस पे गुस्सा वो हो जाती आपसे बड़ी है कि छोटी है? हूँ। बड़ी है। बड़ी। दीपक आनंद जी, ये तो अच्छी बात है कि अपने से बड़ो अपना नहीं माने तो अपने को वो ऐसा बोलते ना शैलजा जी, बिग थिंग कमिंग स्मॉल पैकेज। यस, मैं तो उल्टा समझता था कि हमें बड़ों का मानना है, तो आप तो उल्टा कर दिया कि बड़ों को हमारा मानना चाहिए। मगर वो तो चलो गम्मत की बात है, ये तो सामान्य बात है। मगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम है, जिसे आसक्ति भी बोलते हैं। इसलिए पोता मैना होती है ना, पोपट क्या करते, चांच चौंच मारते हैं कि नहीं मारते एक दूसरे को? मगर मगर खून नहीं निकलता किसी को। खून निकलता है? नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि वो प्रेम से चौंच मारते हैं। क्या करते हैं? तो आप दीदी से जो झगड़ा करते हैं वो तो आपका प्रेम का एक दूसरा एस्पेक्ट है। मगर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। क्या करो? आपको नाटकीय भाव से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। क्या करे? प्रेम का मतलब ये होता है कि खुद को या किसी को नुकसान न पहुंचे। और प्रेम का दूसरा अर्थ ये होता है कि किसी की गलती न दिखाई दे। तो आपको यदि आपकी दीदी के प्रति प्रेम है तो थोड़ी बहुत मस्ती करने की छूट है, मगर दीदी की गलतियां देखने की छूट है या नहीं है? बोलो ना। उसको प्रेम कह सकते हैं या नहीं? नहीं कह सकते। तो आपको दीदी से प्रेम रखना है कि और कुछ रखना है? प्रेम रखना है। बस तो अंदर से बात करना कि दीदी से मस्ती में झगड़ा करने की छूट है, मगर दिल से झगड़ा नहीं है। क्या है? और किसी को नुकसान ना हो इस तरीके से रहना है। क्या करना है? और फिर आप झगड़ा करती है तो आपका मूड खराब हो जाता है। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा घंटों तक नहीं लगता है। तो फिर वो आपको प्रेम नहीं है, वो आपका नुकसान है। क्या है? नुकसान। तो आप अंदर से समझ जाओ कि दीदी से तो मुझे प्रेम लेना है और देना है। क्या करना है? और लेना है और देना। हाँ, और आपने किसी को देखा कि जिनके पास दीदी नहीं होगी, तो ऐसे किसी को देखा आपने? नहीं देखा। नहीं देखा तो आसपास जरा नजर करके देखना। के पास दीदी नहीं है। हाँ, तो फिर उनको कौन प्रेम देता होगा? उनको कमी महसूस होती होगी कि नहीं? तो आप तो बड़े पुण्यशाली है कि आपके पास दीदी है, प्रेम का पूरा कुंभ है आपके पास। तो आपको वो यूज करना है। क्या करना है? वो यूज कर, तो समझ से आपका पलट जाएगा। बाकी ये एक्सपेरिमेंट करना और आपको बताना है एक वीक के बाद। ओके गीता दीदी? ओके, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, लास्ट नहीं, दूसरा दीपिका जी का है। अभी प्रहर का पूछिए। प्रहर क्या है आपको?
सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था, शैलेश दादा, आपने बोला ना वो दादा के पास पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, तो हमें भी वो लाने के लिए क्या करने का? वो दादा भगवान के जितने प्रिंसिपल्स हमें धीरे धीरे समझ में आए, ऐसे धीरे धीरे हम वो राह पर चलेंगे। मन वाणी काया की व्यवहार की सिद्धांत भी समझेंगे, आत्मा की अंदर के सिद्धांत भी समझेंगे। और वो एक प्रयोग है, क्या है आप तो जानते हो, मैथमेटिक्स और साइंस की पहली चीज हमें ठीक ढंग से प्रयोग की रीत, उसका नॉलेज लेना है, फिर उसको अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करके हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग का रिजल्ट हमें सही मिलेगा। तो प्रयोग में 3 चीज होती हैं, करने वाला प्रयोगी जहाँ हम हैं, प्रयोग और प्रयोग की फंडामेंटल्स नॉलेज और रीत। तो ये हम सत्संग से और धीरे धीरे दादा भगवान जो पथ पर चले थे, सिद्धांतों ब्रह्मांड के सिद्धांत समझ के, वो हम समझ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और जितना हम चलेंगे उतना हमारी शक्तियां खुली होती जाएगी। फिर ऐसे ही अंदर में रहे शुद्धात्मा भगवान को पहचानेंगे, उसकी भक्ति धीरे धीरे दादा भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ऐसा करते 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 हमारे अंदर भी ऐसे ही भगवान है, जैसे दादा भगवान के अंदर प्रकट हुए, जैसे महावीर के अंदर प्रकट हुए, जैसे राम के अंदर प्रकट हुए, ऐसे ही है, मगर आच्छादित है, ढके हुए है। क्या है, गोल्ड तो 24 कैरेट का है, मगर अभी प्योर नहीं हो गया। तो ऐसे समझ के करके जागृति से पुरुषार्थ करते हुए हम आगे चलेंगे, तो प्योरिटी बढ़ती बढ़ती अंदर का प्योर गोल्ड में शुद्धात्मा भगवान प्रकट होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी भी ब्रह्मांडी शक्ति खुली हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन मोनिका। और मुझे कहना था, मुझे भी हेता दीदी और हेतश्री दीदी जैसा होता था। हेता दीदी छोटी है ना, तो मैं भी मम्मी का नहीं सुनता था। नहीं, ये तो दोनों दीदी है, भाई बहन है। आप तो मम्मी की बात अलग हो गई अभी। ठीक है, ओके। किसका क्वेश्चन मोनिका? करिश्मा का है। ओके, करिश्मा का क्वेश्चन है, बोलो। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं मेरी दीदी को बहुत परेशान करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैं दीदी को बहुत परेशान करती हूँ, दीदी की बात नहीं मानती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कौन सी दीदी? दोनों की बात नहीं मानती मैं। अभी मुझे ये बताओ कि आप सुबह में जो प्रार्थना करते हो कि मेरे से किसी को दुख न पहुंचे और मेरे से सबको सुख पहुंचे, मुझे सुख की दुकान हैप्पीनेस शॉप खोलनी है, दादा भगवान ने जो खोली थी, तो उसकी शुरुआत घर से आपकी दीदियों से होगी कि और जगह से होगी? दीदियों से। तो फिर तो आप तो उल्टा कर रही हो, आपने तो दुख की दुकान खोली। क्या खोली? दुख की दुकान। ऐसा कोई करता है क्या? अनहैप्पीनेस शॉप खोलता है क्या? नहीं। हाँ, तो आप अभी, आपका नाम क्या बताया? करिश्मा। करिश्मा, नाम तो बहुत बढ़िया है। करिश्मा को अंदर से बात करो कि करिश्मा, अपना करिश्मा ऐसा दिखाओ कि अपने से सब आनंदित रहे। क्या रहे? आनंदित, सुखी रहे। पहली अपनी दीदियां सुखी रहे, फिर सब सुखी रहे, घर के आनंदित रहे, फिर वो और सब आनंदित रहे। उसमें कभी कभार मस्ती कर लेने का छूट है, मगर अपने दिल में नक्की होना चाहिए कि मेरे से सबको सुख और आनंद पहुंचे, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। क्या हो? डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, अपने से किसी को डिस्टरबेंस होगा तो वो खुद को डिस्टर्ब करेगा। आप जब दीदियों से लड़ती है तब कभी सेल्फी लेती है अपनी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब आप दीदियों से झगड़ा करती है उसका रिकॉर्डिंग करके आपकी सेल्फी लेके रजनी दादा को भेजना कि सत्संग में दिखाए कि ये तो बहुत अच्छा फोटोग्राफ आया। क्यों नहीं आता है? वो ना बोलता है नेमिल। तो ये समझना है
कि हमारी शक्तियां, अभी मैंने वही बात की कि हमारी शक्तियां नियमबद्ध होके जाए तो हमें भी लाभ, दूसरों को भी लाभ। आपके पास अभी दिशा नहीं है कि आपकी शक्तियां बहुत है, आप यंग है, मगर उसको क्या मोल्ड, कौन से रास्ते पर यूज करे वो मालूम नहीं, इसलिए वो धमाल मस्ती में झगड़े में जाती है। क्या जाती है? आपके पास इतनी सरप्लस शक्ति आई कहां से कि झगड़ा करने में आप इस्तेमाल कर सको? मेरे पास तो शक्ति नहीं है इतनी, मेरे पास तो बिन जरूरी बोलने की भी शक्ति नहीं है, शॉर्टेज हो जाती है शक्ति की। क्या होती है? काम ही इतने सारे हैं, अचीवमेंट इतने सारे करने हैं, कुछ कितना कुछ करना है। आप क्लास में टॉप करती है क्या? नहीं। सबसे आगे है क्या पढ़ाई में और सब स्किल्स में, सब में आगे है क्या? नहीं। तो फिर वो काम नहीं करना है, आपको शक्ति वहां नहीं लगानी है कि झगड़े में खत्म कर देनी है। सोचना जरा क्या करना। आपके पास 1000 रुपया है, पप्पा जी ने दिया है, तो आप वो 1000 रुपया कैसे यूज करोगे? ऐसे ही यूज कर देंगे कि संभाल के करोगी? संभाल के करूंगी। तो ये अपना समय, अपनी शक्ति, अपना वाणी सब संभाल के यूज करो। वो नहीं मिलेगा वापिस कुदरत में से। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गया सो गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है आप दीदी से झगड़ा करती हो, मैं जानता हूं अंदर प्रेम है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि ये एक्सेस शक्ति गलत रास्ते पर जाएगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या बढ़ पाओगे? आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और पूरी जिंदगी दीदियों के साथ ही रहोगी, दीदी की छत्र छाया में, कि दुनिया में भी जाना पड़ेगा आपको? तो वर्ल्ड में अच्छी तरह से जीने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा सभी तरीके से। क्या है? तैयार होना पड़ेगा सर। तो शक्ति उसमें लगाओ। देखो अपने आसपास में कितने लोग अपने से ज्यादा होशियार है, कितने लोग अपने से ज्यादा समझदार है, कितने लोगों के पास कौन सी ज्यादा शक्तियां हैं, और वो देख के आगे बढ़ो। तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ये सब फिजूल की बातों के लिए। देखिए अभी से आपका अभी नया होमवर्क आपका है अभी, ओके, कि कितनी दफा झगड़ा किया है, क्यों किया, किसी के साथ, ओके, और अब सब भी बताना। ओके, दीपक आनंद जी को कुछ बोलने का था। दीपक आनंद जी। भले भले। यस, जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी, ये बच्चे लोगों में लेजीनेस बहुत है, और होमवर्क कभी करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा। तो ये लेजीनेस को कैसे दूर किया जाए? लेजीनेस को दूर करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंसियरिटी का मतलब ही होता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। किसी को बोलना ही नहीं पड़े अपने को, हम ही खुद के परीक्षक, हम ही खुद के निरीक्षक, हम ही जो नक्की करते हैं क्यों न करो। और जैसे मैंने बताया कि समय जो निकम्मा चला जाता है उसकी कीमत अभी नहीं होती है, मगर जब होती है तब वो वापिस आता नहीं है समय। इसलिए जिसको समय की कीमत है, जिसको आसपास में दिखाई दे रहा है कि लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, वो कभी सोया रहेगा क्या? कभी आलस करेगा? कभी लेजीनेस करेगा? सोचना क्या है, सोचना कभी। आप कैसे डॉक्टर बने लेजीनेस से? अरे लेजीनेस तो मुझे क्या बोले कि मेरे संजोग ही ऐसे थे कि वो पोसा ही सके, ऐसा ही नहीं था मेरे को। क्योंकि यदि मैं पढ़ूं नहीं तो मेरे पास ऐसे पापा जी के किसी के संजोग ही नहीं थे, तो मजूरी करने का समय आता था खेत में। क्या करने का समय आता था? हमारे लोग बोलते हैं कि आप ये समय का यूज करके आगे नहीं निकल जाओगे, तो एक साहब होगा, एक क्लार्क होगा, नहीं तो भैंस होती है, अपनी भैंस लेके खेत में जाने का, ऐसा बोलते थे हमारे वडील लोग। क्या बात करते हैं? भैंस लेके जाना खेत में, क्या करे तो फिर। तो मुझे तो समझ में आ गया था कि भाई मेरे पास और रिसोर्सेस नहीं है, ये मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे माइंड बॉडी स्पीच, मेरी बुद्धि शक्ति, जो भी उतने ही रिसोर्स है
जिसमें से मुझे बेस्ट करना है। और फिर मैंने देखा, देखो मैं अपनी बात ये दीपक आनंद जी ने करी, तो मैं एक शॉर्ट बात करता हूँ कि जब मैं प्रेपरेटरी साइंस में था, पैसे थे नहीं मेरे पास इतने कि सब ट्यूशन रख सकूं, तो मेरे साथ वाले तो काफी ट्यूशन में जाते थे, पर्सनल कोचिंग में जाते थे। मैं तो 7 किलोमीटर दूर से कॉलेज अटेंड करने के लिए आता था, और साइकिल ऐसी थी जिसमें 3 बार चेन उतर जाए रास्ते में, फिर चेन चढ़ानी पड़े, फिर साइकिल चलानी पड़े। तो मेरे पास वो गुंजाइश नहीं थी कि एक्स्ट्रा क्लास कर सकूं, एक्स्ट्रा कोचिंग। जो कॉलेज के रेगुलर क्लासेस और एक ही फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बीच के टाइम में एक अटेंड कर सकता था। तो मैंने रास्ता ढूंढा कि भाई अपने को टाइम का सिंसियरली उपयोग करना है, टाइम टेबल मेरा। तो मेरे पार्टनर लोग कोई बार बहुत बात करते थे ना, तो मैं हॉल में जाके दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ता था कि मेरा समय निकम्मा ना जाए। और जब वो सिनेमा देखने जाते थे तो मैं खुश हो जाता था कि चलो आज मुझे 3 घंटा शांति का मिल गया पढ़ने के लिए। तो ये नियमितता से मुझे क्या रिजल्ट मिला, कोई मुझे पहचानता नहीं था प्रेप साइंस में, क्योंकि मैं तो गांव से इधर पढ़ने आया था, और ये सब तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में से इधर बड़ौदा वाले थे। मगर जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक यूनिवर्सिटी में 2nd था। तब सब लोग मुझे पहचानने लगे कि ये कौन है, कहाँ से उसकी 2nd रैंक आ गई। तो दीपक आनंद जी, आलस का तो, लेजीनेस का तो सवाल ही नहीं था। वो मुझे पूरा रियलाइज था कि ये समय का यदि मैंने यूज नहीं किया तो मैं कहीं पर भी आगे नहीं जा पाऊंगा। तो इंग्लिश में कहते हैं नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, यस। सो जीवन बहुत मूल्यवान है। आप लोग तो पुण्यशाली हैं, मगर वो पुण्य का उपयोग करके और आगे बढ़ जाइए। क्या करें? और इतने आगे चले जाइए कि 1 से 10 में आपका ही नंबर हो, कोई आपको कंपटीशन ना कर सके। नहीं तो ये तो कंपटीशन वाला जमाना है, आपको पीछे छोड़ के लोग आगे चले जाएंगे और आप टेंशन में और टेंशन में रहेंगे। क्या करेंगे? तो ये सब यदि समझ में आता है तो लेजीनेस तो कहाँ चली जाएगी। क्या है, आपके पापा जी भी आपका जीवन पूरा नहीं कर पाएंगे, कितने भी पैसे देंगे तो। आपकी मम्मी जी भी आपके जीवन में पूरा साथ नहीं दे पाएंगी, पैसे भी आपको दिए होंगे तो खलास हो जाएंगे। अनलेस यू बिकम सेल्फ एम्पावर्ड, इंग्लिश में एक शब्द है एम्पावर्ड, मेरी शक्तियां मैं ही इतनी विकसित करूं कि वर्ल्ड में आराम से मैं जी सकूं, और मैं नहीं, दूसरों को भी हेल्प कर सकूं। अपना भार लेने की क्षमता यदि हम में नहीं आती है तो दूसरों को हेल्प कैसे करेंगे? हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको दूसरों की हेल्प लेना है कि दूसरों को हेल्प करना है? तो करना है तो टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, ओके। अभी बहुत बढ़िया आज थोड़ा सेशन बच्चों का थोड़ा सच्चिदानंद, क्षमा करना, मगर मैंने तो प्रेम से बोला, और मैं जानता हूं कि आप नहीं, आपकी बात नहीं करता हूँ। ये बहुत अच्छा सेशन रहा। करता हूँ बच्चों लोग को भी, एडल्ट्स को भी इसमें से सीखना बहुत मिलता है। तो अभी एडल्ट्स के जाएगा अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आज वो 9 कलम पढ़ रही थी ना, तभी एक ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ कि अभी हम शुद्धात्मा है और ये जो अंतरात्मा दशा हमें जो प्राप्त हुई है वो 2 काम कर रही है। एक हमारा रियल स्वरूप में भी हमारी भजना करवा रही है और व्यवहार में अमी को भी हेल्प कर रही है। तो ये जो 9 कलम हम बोलते हैं, तो ये कौन से भाग में रिपेयर कर रहा है? और ये जो भावना स्वरूप है, तो ये अवतार के लिए ही है कि ये कैसे इसका ये इफेक्ट में ये हेल्प करेगी, वो या कॉजेज हो रहा है, वो थोड़ा आप समझाइए। जरूर से, बहुत अच्छा। हमारा पूरा जो मार्ग है, पूरा मार्ग, वो 2 विंग, व्यवहार और निश्चय दोनों से चलता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि अकेला व्यवहार, अकेला रिलेटिव होगा, अकेला रियल होगा। दोनों समांतर में जाते हैं, समांतर में लाभ दोनों में होता है।
सो 9 कलम प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में फाइल 1 मनवाणी काय से बोलती है, मगर लाभ फाइल 1 का शुद्धिकरण का भी है और वो मेरे शुद्ध उपयोग में भी हेल्प करती है, क्योंकि जैसे फाइल 1 शुद्ध होती जाएगी मेरा शुद्धात्मा पद भी आगे बढ़ता जाएगा, उपयोग बढ़ता जाएगा। बोलते समय भी हमारा शुद्ध उपयोग है कि शैलेश भाई आप ठीक ढंग से 9 कलम बोलो, मैं शुद्धात्मा उसको देखता हूं और जानता हूं। सो कोई भी समय और कोई भी क्रिया, इसीलिए बताया गया है कि हमारा पूरा व्यवहार निश्चय को प्रतिपादन करने वाला, मैंने निश्चय को आगे बढ़ाने वाला, उसको पुष्टि देने वाला, उसको हेल्प करने वाला ही है। सो 9 कलम बोलने के समय मनवाणी काय के साधन का उपयोग होता है, मगर उससे जो समझ खड़ी होती है, उससे अंतर का जो शुद्धिकरण होता है और शुद्ध उपयोग भी आगे बढ़ता है, तो अंतरात्मा लेवल पर भी प्रगति है और शुद्धात्मा के शुद्ध उपयोग को भी वो हेल्प है। इसलिए आप एकेडमिकली कभी नहीं सोचना ये सब प्रयोग ज्ञानी पुरुषों के अंत में सिद्ध होने के लिए ही अपना सिद्धत्व खुला करने, मगर सिद्धत्व खुला करने में व्यवहार और निश्चय दोनों है। दूसरी चीज ये भावना स्वरूप तो है, मगर अकेली भावना स्वरूप भी नहीं है। अभी का अभी फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो मेरे मनवाणी का है कि जो परमाणु में ऐसी वीकनेस या दोष है, उसके सामने जब मैं शक्ति मांग रहा हूं तो ये वो वीकनेस वाले परमाणु धीरे धीरे खलास हो रहे हैं, वीकनेसेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसके सामने प्रतिपक्षी शक्ति मुझे मिल रही है। तो अभी भी नाउ हियर एंड नाउ भी फायदा होता है और भाव तो आगे भी काम करेगा। तो प्रेजेंट में भी वो फायदा कर रही है और फ्यूचर के लिए भी उपकारी है। तीसरी चीज ये बोलते समय मेरे पास दादा हाजिर होते हैं, दादा की हाजिरी में मैं बोल रहा हूँ, उनका निधि ध्यान होता है, मैं दादा स्वरूप होता जाता हूँ। सो काफी फायदे हैं। तो यदि आप नैरो विजन से सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये 9 कलम बोल ली फाइल 1 ने और मैं तो वो तो व्यवहार है। नहीं, ये पूरा वाइड विजन है, पूरा बहुत लाभ है। और ये तो एक अपेक्षा से बोला गया, बाकी उसमें व्यवहार का और आत्मा का और अभी भी पूरा लाभ हो रहा है और आगे तो उसका अद्भुत रिजल्ट आएगा। दादा भगवान ने बताया कि ये 14 कलम की भावना करते करते हमें ज्ञान खुला हो गया। ज्ञान तो बाद में खुला हुआ, कलम तो बहुत छोटी उम्र से वो कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो आप समझ सकते हैं कि 9 कलम में यदि पूरा भगवान खुला, दादा भगवान के अंदर यदि पूरा परमात्मा प्रकाश खुला हो गया तो उसकी शक्ति कितनी। समझ में आती है मेरी बात? बराबर। हाँ आ रही है स्वामी जी। तो ये जो 9 कलम जो बोल रहा है, तो वो 1 नंबर की फाइल अमी बोलो को साफ करने के लिए ये भाव में भी काम करेगी और वो अगले जन्म में भी वो आगे आएगा। अरे ये जन्म की कहाँ बात करते हो, अभी ही काम करती है। जैसे ही आप बोलते हैं वो काम करती है अंदर। यदि आप जागृति पूर्वक बोलते हैं तो अभी का अभी उसका परिणाम शुरू हो जाता है। और अमी बोलती है मगर अभी जो भी करती हो मेरे शुद्धात्मा के लिए कर रही है। क्या कर रही है? तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अमी का ही पार्ट है। अमी बहन, अमी जो भी सत्संग करती है, अमी जो भी सिमंदर स्वामी की भक्ति करती है, अमी बहन जो भी सिद्ध स्तुति भी बोलते हैं, वो सब में व्यवहार और निश्चय दोनों हैं। अमी बहन, आई थिंक वी लॉस्ट हर शैलेश सर। Okay, so we go ahead. Yeah. Kashyap bhai. जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद शैलेश जी, जय सच्चिदानंद। आप सब जो है के माध्यम से ये महात्मा और आप पुत्रों के माध्यम से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर और ये डाउट क्लियर करने के लिए मिलता है। फिर भी मेरा भावना तो नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी को दुख पहुंचे तो क्षमा कीजिए। और मैं ऐसे क्वेश्चन मेरे पूछता हूँ तो उसके कारण कोई कुछ डाउट
सकता हूँ, लेकिन मेरा जो है थोड़ा सा, क्योंकि गुजराती नहीं इतना समझता हूँ, तो मैं हर एक वर्ड का थोड़ा अलग अलग थोड़ा मुझे समझना पड़ता है। मेरा को ऐसे ही फिट होता है, सेटिंग होता है। आगे दादाजी से प्रार्थना है कि आगे और अच्छे सेटिंग हो, जैसे आप पुत्र जी बताते हैं। तो अभी मैं ये पूछता हूँ, ये जो पद है, वर्ष से दादा कृपा करुणाधार CD 29। दीपक आनंद जी। हाँ, एक मिनट निकाल रहा हूँ। अच्छा भाई, उसमें कुछ क्या पूछने का? हाँ जी, उसमें क्या पूछने का है? हाँ, मैं स्टार्ट करूं उसमें पूछने का? हाँ, यस पूछिए। हाँ, उसमें लिखा है सिद्ध स्वरूप नो प्रथम गुण निरांत जो निरूपाद पदे सुख मोक्ष अपार जो स्पर्शातीत ने अड़े न भ्रांति लगार जो सूर्य स्वयं छाया विन नित्य सवार जो। इसमें जो सिद्ध स्वरूप नो प्रथम गुण के बाद जो बताइए, कौन सा प्रथम गुण मुझे थोड़ा निरांत का मतलब निराकुलता है। निराकुलता, जब तक मैं शैलेश हूँ ऐसी मान्यता में था, इंद्र महेंद्र तक में एक मिनट, ये थर्ड, हाँ ये आ गया, थर्ड, हाँ वही सिद्ध स्वरूप। हाँ, आप बताइए। तो जब तक मैं शैलेश हूँ ऐसी मेरी मान्यता थी, इंद्र महेंद्र तक की पुण्य का भी भुगतान मैंने किया, मगर आकुलता व्याकुलता बंद नहीं होती है, क्योंकि मैं रिलेटिव में जुड़ा था। अभी जब सिद्ध स्वरूप मैं शुद्धात्मा में आया, तो सिद्ध स्वरूप का जो एक अष्टमांश गुण 1/8 गुण माना गया, वो निराकुलता है। निरांत का मतलब है निराकुलता, सभी तरीके से मैं रिलीज हो गया। निराकुलता जिसे बोलते हैं, ये महात्मा लोग बैठते हैं क्योंकि उनको निराकुलता का सुख आनंद है। तो ये अपने को शुरुआत हुई है निरूपाद, जहाँ कोई भी उपाधि नहीं है, जहाँ कोई भी मुश्किल, आदि व्याधि और उपाधि जो शब्द हैं, तो जहाँ आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हैं, ऐसा ये पद है, मेरा शुद्धात्मा पद है। उसमें मोक्ष सुख मुक्ति का अपार सुख, अपार मैंने असीम सुख है। स्पर्शातीत ने अड़े न भ्रांति लगार जो, मैंने ये मेरा जो स्वरूप है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सभी प्रकार के पौद्गलिक स्पर्शों से भिन्न पर है, उसको कुछ भी रिलेटिव छू नहीं सकता है, तो भ्रांति भी उसको छू नहीं सकती है। ऐसा मेरा शुद्धात्मा का चैतन्य घन स्वभाव है। सूर्य स्वयं छायाविन नित्य सवार जो, सूर्य का जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ सूर्य के प्रकाश, सूर्य के पास छाया मैंने आवरण या कवरिंग नहीं होता है, वो दूसरे जो पदार्थ होते हैं उसकी छाया वहाँ, मगर सूर्य तो कोई भी बिना आच्छादन का स्वयं प्रकाशित है। ऐसा मेरा शुद्धात्मा स्वभाव, कोई भी आवरण न उसको कवर कर सके, ऐसा स्वयं प्रकाशित, स्वपर प्रकाशित, ऐसा मेरा स्वभाव शुद्धात्मा स्वभाव है। ऐसा शुद्ध चैतन्य का स्वभाव है, ऐसा बोलना चाहते हैं। ये जो मतलब सिद्ध स्वरूप का प्रथम गुण निराकुलता है, ये सही बात है? हाँ, या निराकुलता। तो ये मुझे थोड़ा ये और बता दीजिए, बाकी मेरे को क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे ये बता दीजिए, ये सारे पद में जो आया है, तो इसमें जो है ये पद पूरक है कि ये जो है इसके दूसरा अर्थ है, कि जैसे कोई की देखने के अर्थ में आता है कि दूसरा कोई अर्थ में आता है? थोड़ा ये प्लीज बता दीजिए, ताकि मुझे हर पद के लिए क्लियर हो जाए अंडरस्टैंडिंग। किसके अर्थ में क्या ये जो आप अक्सर देखते हैं कि गुजराती इसमें कविराज जी के हर बहुत सारे कविताओं में जो लिखा होता है, जो शब्द लिखा होता है, हाँ। ये पद पूरक है कि ये जो है कि ये कोई मतलब इसका अर्थ है कि देखने के, कि आप देखो, ठीक है, जो गुजराती में होता है। ये आप हिंदी में जो है बोलते हैं ना, है, हाँ, ये है, मैंने ये चीज ऐसी है, ऐसा बोलना चाहते हैं।
अच्छा, ये एक मतलब कि इसको देखने के अर्थ में बोल रहे हैं ना कि देखिए ये जो नहीं है, नहीं देखने के अर्थ में नहीं है। आप देखिए ऐसा नहीं कहता है। सिद्ध स्वरूप का प्रथम गुण निराकुलता है। अच्छा, उस अर्थ में है कि अर्थ में छह जो गुजराती में 6 बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो अच्छा वो क्लियर है। तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें है आत्यांतिक हाँ, जो एक पैराग्राफ छोड़ के आत्यांतिक हित मोक्ष मनुज अवतार जो अंतिम साधन मनवा शुद्ध चित सार, जो इसमें ये जो आ रहा है वर्ड जो है शुद्ध चित अंतिम सार, जो तो ये शुद्ध चित अंतिम साधन है ये जो होता है, और इसका क्या अर्थ होता है शुद्ध चित सार? ये सार का क्या अर्थ होता है? शुद्ध चित देखो, अशुद्ध चित मैंने अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन। चित का मतलब है ज्ञान प्लस दर्शन। शुद्ध चित मैंने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। मैं शैलेश हूँ, मैं कर रहा हूँ, और उसके सारे जो लाइन थी वो अशुद्ध चित था। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ज्ञानी पुरुष ने कृपा से हमारा ज्ञान और दर्शन का पोर्शन शुद्ध कर दिया, तो शुद्ध चित की शुरुआत हुई। मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी वो शुद्ध चित का सार जो मिला हमें, मैं शुद्धात्मा हूँ और दूसरों में शुद्धात्मा देख रहा हूँ या देखना है मुझे, उसको आगे बढ़ते 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 मैं जाऊंगा। वही अंतिम साधन है मेरा, ये मोक्ष मनुष्य जीवन में से अंतिम हेतु, मोक्ष हेतु पाने के लिए। मतलब अंतिम साधन शुद्ध चित है, ये थोड़ा मुझे समझना है कि ये थोड़ा कैसे है, ये बताइए। अंतिम साधन शुद्ध चित है, ये बताना चाहते हैं। हाँ हाँ, कैसे है? क्योंकि नहीं, कैसे मैं शुद्धात्मा हूँ और औरों में आप में शुद्धात्मा, सब में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखता हूँ। मेरे मन वाणी काया को भी मैं शुद्ध स्वरूप से ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ। तो ये शुद्ध चित्त बढ़ता 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 जाएगा। जब संपूर्ण चित्त शुद्ध हो जाता है, वही केवल ज्ञान है। अच्छा, ऐसा। और ये सार मतलब ये थोड़ा सार समझ नहीं आया। सार किसका सार? आप देखो, कोई भी चीज का एक्सट्रैक्ट जो सेंटर पॉइंट होता है, मान लो आयुर्वेद है तो उसका सार क्या है? कफ पित्त वायु। एलोपैथी है तो उसका सार, ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट सेंटर अर्क जिसे बोलते हैं, तो शब्दार्थ, भाव भावार्थ, मर्म मर्मार्थ, ऐसे जो बोलते हैं, उसमें सार का सार मैंने जो मूल चीज है तो ये है, ऐसा बोलते हैं। मतलब शुद्ध चीज जो है वो सार है, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये सार है। और सभी विज्ञान का, सभी समझ का भी ये सार है कि अंतिम साधन हो तो ये शुद्ध चित है। अच्छा। सभी दुनिया के मार्ग चित्त की शुद्धिकरण के लिए हैं, मगर वो रिलेटिव होने से अपना मेल चित्त पर छोड़ के जाते हैं। शुद्ध चित्त वही दे सकता है जो शुद्ध चित्त में, मैंने शुद्धात्मा में स्थिर है, वही अनुभव में है। तो ज्ञानी पुरुष ने हमारा चित्त शुद्ध किया, और वो शुद्ध चित्त एक पद में आया है कि फक्त एक समय शुद्ध चित्त या पमाय छे, अंत समय पूर्ण केवल ज्ञान थाय छे। एक समय के लिए भी जिनको शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है ज्ञानी पुरुष से, वो सभी समय के लिए शुद्ध होके परिणमित होता है अंत में। तो और ये जो अंतिम साधन और सार जो बात बताई, ये रियल मार्ग मोक्ष मार्ग के रेफरेंस में है ना? हाँ, यस ऑफ कोर्स, मोक्ष मार्ग के लिए की बात है, मोक्ष की बात, मुक्ति मार्ग की बात। ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, संभावे शांति तृप्ति निसुख जो धर्म उदारक जरहर ज्योति स्वरूप, जो इसमें जो जरहर और ज्योति स्वरूप जो बताया है, मतलब ये ज्योति और दोनों एक ही चीज नहीं है? मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एक ही चीज है। ये दीवा जब पूरा प्रकाशमान होता है, ज्योति देखो, ज्योति मंद भी होती है, ज्योति पावरफुल भी होती है। तो जब ज्योति पावरफुल प्रकाशमान होती है, उसको जड़हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जब मतलब मंद भी हो सकती है और पावरफुल भी हो सकती है, तो ये पावरफुल वाला बता रहे हैं। हम देखते हैं ना, दिया कई बार बहुत धीमे धीमे जलता है, और पूरा घी भी डाला और पूरा उसको मिला वातावरण, तो पूरा से जलता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक अगले पैराग्राफ में अकर्ता कीर्तारी चेतन जाम जो सहज कवित पद आ सिद्धि अनाम जो,
तो इसमें सिद्धि अनाम का क्या अर्थ है? वो जो ये मतलब है कि दादा भगवान इतनी सारी चीजों उनसे हुई, मगर खुद वो अकर्ता पद में स्थिर थे, चेतन अपने शुद्ध चेतन धाम में ही स्थिर थे। तो कुछ भी नहीं करते हुए दादा भगवान स्वरूप से वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभाव में थे, मगर उनकी हाजिरी से ये सब कुछ एम पटेल और दूसरी चीजों संजोगों से हो गया। ऐसे ही कुछ किए बिना ये कविता निकल रही है, अकर्ता पद में दादा ने रखा है, मगर एक कवि का जो पद है और कवि से जो निकल रहा है, तो ये जो सिद्धि जगत जिसे सिद्धि मानता है, वो सिद्धि भी कोई नाम अनामी की, मैंने कोई नाम दादा भगवान तो एक नाम पहचान के लिए बना, मगर अंदर जो अनामी है, तो ये सिद्धि भी ऐसे बिना नाम की, बिना लेबल की, अनामी की, ये एक पूरी कविता, ये कवि का पद वो भी एक सिद्धि है। मतलब ये अनामी की सिद्धि है कि बिना नाम की सिद्धि है? ये थोड़ा बिना नाम की सिद्धि है। बिना नाम की, अच्छा, उस सिद्धि का कोई नाम? बिना नाम की इसलिए कि बाहर जो दिखाई देता है वो तो निमित्त बनाया कुदरत ने, उसके पीछे तो कई शक्तियां और सिद्धियां काम कर रही है, जिसका हमें नाम भी नहीं पता और हम उसके नाम से पहचान भी नहीं सकते, ऐसा बोलना चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। Okay, Ami Ben is back. Ami Ben? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। तो आपने जो समझाया ना वो सुंदर समझ में आया। तो यहाँ पे उपयोग रखना, उपयोग रहना कि भाई घड़ी घड़ी वो 9 कलम में मने हे दादा भगवान मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपजो, हे दादा भगवान मने कोईनो पण अहम न दुभाए। तो मने शब्द आए तब पूरा शुद्ध उपयोग रहना जरूरी है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो ना? कोई भी क्रिया, साधन, सत्साधन या कुछ भी कर रहे हैं हम, या फाइल एक से करवा रहे, जो भी शब्द यूज करो, तो के साथ होगा तो ही यथार्थ लाभ मिलेगा। कुछ भी करने से पहले हमें प्रार्थना करनी है कि हे दादा भगवान मेरे साथ विराजमान रहिए, आपकी प्रति हाजिरी में मैंने अमी को ये 9 कलम करने की दी थी। मन वचन काय से भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। आप दादा भगवान की हाजिरी में उन चरणों में सुंदर उपयोग से 9 कलम बोलिए, तो आपको पूरा फायदा होगा। आप शुद्धात्मा पद में भी रह पाएंगे, दादा भगवान का निधिध्यासन भी रहेगा जो हमारा शुद्धात्मा ही है। जब ऐसे करके अम्मी बहन, तो अम्मी बहन के अंदर भी एक अलग परिणाम उत्पन्न होगा, बहुत ऊंचा परिणाम होगा। दादा की कृपा से ही वो चलेगा। और मने पड़ता है ना, क्योंकि बहुत अच्छा समझ में। ठीक है अम्मी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। 9 कलमों जिनके में वो शक्ति खुली है, उनसे भी हम जुड़ते भी हैं दादा भगवान से। उनसे एक हमारा शक्ति का आदान प्रदान का स्रोत भी खुला होता है अन्य चीजों के साथ। ओके, अभी ऑलमोस्ट कमिंग टाइम, थोड़ा टाइम बाकी है। तो शैलेशान जी, आपका कुछ रिसेंट एक्सपीरियंस है पहली 2 कलम में? पहली 2 कलम में? पहली 2 कलम की पहली 2 आज्ञा में। ओह सॉरी, थैंक यू। मैं इसीलिए पूछा, पर मुझे लगा कि शायद वो कलम के बारे में बात नहीं, वो कलम, इसलिए मेरा दिमाग भी कलम पे चलता था। दोनों बात पूछ सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं, आज्ञा है। अभी चल रहा है ना एक्सपेरिमेंट, आज्ञा का चल रहा है। तो आज्ञा तो हर समय हर अवस्था में
वो जितना भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं, पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं साफ साफ बताता हूँ, क्योंकि चित्त कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, मगर जैसे आज्ञा अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ जहाँ, तो एक अलग ही परिमाण और परिणाम खड़ा हो जाता है। और ऐसे तो मैं अपने रूटीन में तो हो ही रहा है अनुभव। अभी अभी एक और भी सिचुएशन हुई, अभी ही 1 से 6 जुलाई के बीच में जैना का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्चुअल हुआ। जैना को काफ़ी लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। बेसिकली जैना इज अ जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा के ऑलमोस्ट 100 सेंटर्स जुड़े रहते हैं। इस बार उन्होंने एक वर्चुअल कन्वेंशन आयोजन किया था और उसमें शैलेश भाई को 1 घंटे का तक मिला था। तो वो शैलेश भाई ने भी देखा सब लोगों का, क्या लोग भी बोल रहे हैं, क्या है, क्या माहौल है। तो यहाँ रिलेटिव रियल रजनी भाई साहब, जितना भी अप्लाई हो सकता था, बहुत आनंद आता था कि ये कैसे चल रहा है। और कल किसी का फोन भी आया था कैलिफोर्निया से कि बहुत आनंद आया। ही वॉज अ पर्सन ऑफ 74 years और ही टॉक टू मी फॉर एन आवर। तो उसी समय भी ये दोनों रिलेटिव रियल कि भाई शैलेश को क्या क्या संयोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या बन रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, किसके साथ बात कर रहा है, वो रिलेटिव है, रियल शुद्धात्मा है। तो ये रिलेटिव और रियल की आज्ञा तो इतनी अद्भुत है कि थोड़ा भी उपयोग करते हैं तो पूरे परिणाम शुद्ध उपयोगी हो जाते हैं, बदलते हैं। और कहीं पर भी किसी के साथ भी कोई भी डिफरेंस या जुदाई या कुछ भी नहीं लगता है, हारमोनियसली बहुत अच्छी ढंग से चलता है। क्योंकि दादा भगवान ने एक वाक्य बोला था कि जब जैन या वणिक एक्सेप्ट करे तब मानना कि ये बरोबर है, क्योंकि वो लोग बहुत जांच पड़ताल करके लेते हैं। आनंद भाई साहब को भी मालूम होगा, दादा भगवान ऐसा बोलते थे कि जैनों के भगवान है तो पूरे सर्टिफाइड, क्योंकि जैन कोई बात ऐसे वणिक लोग ऐसे तुरंत नहीं स्वीकारे, मैंने ऐसे नहीं स्वीकार लेंगे अनलेस दे आर वेरी मच कन्विंस, वो सब तरीके। तो ये रिसेंट एक्सपीरियंस ये हुआ मेरा कि क्योंकि वो तो पूरा नया माहौल होता है, भले वर्चुअली तो रिलेटिव रियल की एप्लीकेशन का रिसेंट ये मुझे लाभ ये मिला। बाकी तो सब चलती हुई अवस्थाओं में, मगर बार बार बोल रहा हूँ कि चूक भी जाता हूँ। अवस्थाओं का थोड़ा प्रेशर होता है, जब प्रकृति थकी होती है तो वो उपयोग जब चूक जाता हूँ रिलेटिव रियल का, तो रिलेटिव चीज़ों की असर भी पड़ती है। और रिलेटिव चीज़ की असर पड़ती है तो मैं समझ जाता हूँ कि अभी रियल में जाके रिचार्ज करने का टाइम आ गया क्योंकि उस समय काम करने लगता है, प्रकृति पर असर पड़ने लगती है। तो दादा भगवान जो बोलते थे ना कि सांप और नोड़िया दोनों की जो लड़ाई होती है, जब नोड़िया हारने लगता है तो वो चला जाता है थोड़ा टाइम नोडवेल के पास, वो सूंघ के रिचार्ज होके वापस आ जाता है। तो ये भी एक अनुभव रोज में हो रहा है कि कई बार चुप जाता हूँ तो रिलेटिव चीज़ों की असरें प्रकृति पर दिखने लगती है, तो वापस फिर मेरे रूम में या तो कहीं पर अवकाश ढूंढ के वापस रियल में आ जाता हूँ, तो फिर वो काम बात बन जाती है। और आपको आनंद होगा कि कल जिनसे बात हो रही थी उनका क्वेश्चन में एक सेंटर ये था कि वो सब लोग अपने अपने तरीके से काफी कुछ करते होते हैं कि अंदर में, मेरे अंदर में जो कुछ हो रहा है, वो अमेरिका में है तो बोले बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अंदर बहुत चलता है। तो अंदर से मैं डिस्टेंस कैसे मेंटेन करूं, अंदर से डिस्टेंस में कैसे करूं? तो अपने पास ये जो 2 आज्ञा कि उससे ये अंदर चलती हुई चीजों में मैं असंग और निर्लेप रह सकता हूँ, या तो जैसा ही मैं प्रयोग करता हूँ तो फिर उसके असर से बाहर निकल जाता हूँ और दोनों हार्मोनियस हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी तो मेरे को दीपक का पूछने का तो एक लास्ट क्वेश्चन आया है, तो अभी टाइम कम है तो जरा देख लेता है। शांति भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद।
આપણે જે આ સેમિનાર થયો ને જૈનિઝમનો તમે વાત કરી એ આપણે વોટ્સએપમાં આવ્યું હતું ખરું, પણ હવે એનો આખો અહેવાલ આપણે સાંભળવો હોય તો ક્યાંથી મળે સાહેબ? हाँ, मारे शोधखोळ करवी पड़से। ओ हिंदी 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 हाँ, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि 20 तारीख तक वहाँ है, पर उनकी अपनी खुद की साइट पर सब अपलोडेड हैं और रजिस्ट्रेशन से उसमें पूरी एंट्री थी। मेरे आईडी से जिनको देखना है वो देख सकते हैं, मगर मेरे ईमेल पर वो ओटीपी आता है, इसलिए मेरे साथ तो वो 1 मिनट चलता है। जैन लोग बहुत पक्के होते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं देते हैं, थोड़ा देना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं किया आप लोग अंदर एंटर हो पाएंगे कि नहीं। मेरे से हो सकता है, या तो मैं अपनी आईडी से आपको दे सकता हूँ, मगर उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है, या तो फिर वो लोग कुछ समय के बाद ओपन कर दे तो मुझे मालूम नहीं है। मैं सुझाव करूंगा उनको, मगर अभी तो ऐसा है कि 20 तारीख तक वहाँ सब बहुत अच्छा है, सब वहाँ साइट उनकी स्पेशल साइट पर अपलोडेड है वो, मगर लॉगिन एंट्री चाहिए उसके लिए, और लॉगिन के लिए शायद आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभी इवेंट तो खत्म हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन का भी मुझे मालूम नहीं है कि अभी कैसे करें या ना करें। मुझे पूछना पड़े उनको, मैं पूछूंगा कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग कैसे ये देख पाएंगे। मैं उनसे पूछूंगा, और आप इंटरेस्ट है तो आपको मैं भेजूंगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट है साहब इसमें इंटरेस्ट बहुत बड़ा तो इसलिए भी है कि हमारे शैलेशानंद जी वहाँ क्या बात करते हैं। मैं अलग, वो तो अलग बात है, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे रजनी भाई ने बताया ना, रिलेटिव और रियल, तो सब तरीके से हमें मिलता है कि रिलेटिव क्या चल रहा है, रियल कहाँ है, दादा ने हमें कहाँ रखा है, और दूसरी चीज लोगों में भी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, लोग भी कितना क्या क्या कर रहे हैं वो भी हम जाने तो शक्तियां हमारी खुली होगी। ये बच्चे लोग पूछ रहे थे ना कि हमारी शक्ति ज्यादा इस्तेमाल कैसे हुए, तो दादा भगवान ने बताया कि जिसमें थोड़ा भी कुछ है ज्ञान का अंश या थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव है तो हम तो नहीं करते हैं, बोले हम उनसे सीखते हैं, हम उनका विनय करते हैं। You cannot download, you cannot download it? नहीं रजनी भाई साहब, वो लोग बहुत पक्के हैं, डाउनलोड की फैसिलिटी नहीं दी हुई है। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब आप देखते हो तो वीडियो चालू कर देना। तो है मेरे पास, मेरा है, just do it, try to do video and see how it comes out. Okay, anyway हमारा टाइम हो गया है, so प्लीज देखना क्या हो सकता है। ओके, जरूर से मैं कोशिश करूंगा। दिव्या आपको कुछ करने बोलने का है, आपका 1 मिनट आपका एक्सपीरियंस बोलने का है दीपकांत जी। ओके, तो तुरी मंत्र बुलाए शैलेशा जी, शांति भाई प्लीज। जरूर। We lost him. दीपकांत जी श्रीमंत बोले। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उभज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।